आज के अपने वीडियो में हम ना किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी ट्रीटमेंट के बारे में, ना ही किसी दवाई के बारे में बात करेंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक उतना ही ज़्यादा इग्नोर्ड भी है। खुश रहना कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन आजकल की लाइफ में जहाँ पे इतने सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, एनवायरमेंटल है, कि हमें खुश रहने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। लेकिन वो हम ही हैं जो हम खुद ही कोशिश कर सकते हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। ये हमें बाहर से इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब कुछ हमारे अपने ऊपर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि खुश रहना ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम अगर उसके टूवर्ड्स कोशिश करते हैं खुश रहने के टूवर्ड्स, तो ही हम खुश रह सकते हैं। और अगर हम खुश रहते हैं तो ट्रस्ट में हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, इवन जो हमारी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई सारी बीमारियां भी होती हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अगर हम मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपने आप को पुश करते हैं कि हम खुश रह रहे हैं, हम खुश हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती हैं। साथ ही साथ कई सारी ऐसी फिजिकल बीमारियां भी होती हैं जिसमें अगर हम पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रहते हैं, अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम खुश रहते हैं, तो ऐसी बीमारियों को हील होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, कम समय लगता है, हम जल्दी अपना जो अच्छा स्वास्थ्य है, अपना अच्छा हेल्थ है, उसको गेन कर सकते हैं। तो खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। खुश हैं तो हमारा हेल्थ भी अच्छा है, और हेल्थ अच्छा है तो हम खुश तो हैं ही। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से खुश भी रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। कौन से ऐसे बेसिक टिप्स हैं, तरीके हैं या फिर हैबिट्स हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक्चुअली है बहुत छोटी, पर इसका जो रोल है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। स्माइल, एग्जैक्टली। हंसते रहना, अपने चेहरे पे एक स्माइल बना के रखना। हमें जब हम स्माइल करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली जो स्माइल है, ये नाम तो बहुत छोटा है, बहुत आसान सी चीज़ है कि हाँ स्माइल या एक हंसी छोटी सी, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम हंसते हैं तो हमारे जो दिमाग को सिग्नल जाता है, वो ऐसे हार्मोन को रिलीज़ करता है जो इंटरनली हमें फिर खुश फील कराता है। तो अगर हम नॉर्मली हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, राइट। अगर हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग जिस तरीके से काम करता है, जो हार्मोन रिलीज होता है, वो हमें इंटरनली खुश होना है ये फील कराता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती फेक स्माइल करें या फिर ज़बरदस्ती ऐसे हंसते रहें, लेकिन अगर हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, हम अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हैं एंड हम ट्राई करते हैं कि खुश हैं, हम ऐसा फील करें, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो भी हमें इसी तरीके से फील कराता है, वो इसी तरीके के हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है जो हमें इंटरनली अच्छा फील कराते हैं। तो सिंपली एक स्माइल करने से ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला देता है हमारे वे ऑफ थिंकिंग में, हमारा जो बॉडी रिएक्ट कर रहा है जिस तरीके से उसके टूवर्ड्स, तो एक पॉजिटिविटी इससे आती है। और थोड़ा सा जो फीलिंग है कि हम अगर डल फील कर रहे हैं, अगर हम डाउन फील कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम अपने चेहरे पे स्माइल लाते हैं और खुद से ट्राई करते हैं फील करने की कि हम खुश हैं, तो डेफिनेटली ये होगा। तो हमेशा एक स्माइल कैरी करना, आप हमेशा जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे ज्वेलरी, मेकअप या कुछ भी पहनते हैं, उसी तरीके से एक स्माइल को भी पहनना, एक हंसी को भी अपने चेहरे पे पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें स्माइल करते रहें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। डेली लाइफ में हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के कुछ हद तक इस चीज़ को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, हमें अपने आप को ओवर एक्सर्ट कहीं भी नहीं करना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्सरसाइज होता है, ये सिर्फ हमें मसल बिल्डअप करने में या फिर फिजिकली स्ट्रांग होने में मदद नहीं करता। रादर जैसे कि मैंने स्माइल के टाइम पे बोला कि जब हम हंसते हैं, जब हम स्माइल करते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमें खुश महसूस करवाते हैं। इन द सेम वे अगर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में अगेन कई तरीके के हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वो हमारे जो डेली लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटी हैं या डिप्रेशन हैं, उनको फाइट बैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उस टाइम में जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो हमें अच्छा फील कराता है, फील गुड फैक्टर वहाँ से आता है। तो अगर हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम
छोटा क्वांटिटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, राइट? सोने के पहले थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। कुछ एक जो योगा के बेसिक स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे हमें ट्रेनिंग की या फिर अलग से कुछ लेसन्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्टेप्स होते हैं, बेसिक पोजेज़ होते हैं जिसको किया जा सकता है, वो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बेसिक स्ट्रेचेज़ होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में बेसिक योगा स्टेप्स हैं, योगा पोजेज़ हैं, या फिर डेली लाइफ के जो स्ट्रेच करने वाले एक्सरसाइजेज़ हैं, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी टीम ने एक ऐसा ही लिंक दिया है जहाँ से आपको बेसिक जो एक्सरसाइजेज या फिर पोजेज हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपको अच्छा महसूस कराती है, जो करना आपको अच्छा लगता है। लाइक कुछ लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, तो वो नॉर्मल एक्सरसाइज है, योगा के बजाय डांस को अपना सकते हैं, नॉर्मल डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स हैं, या फिर आजकल जुम्बा काफ़ी इन है, आप ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। कहीं पे भी प्रॉपर ट्रेन होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को और सीरियसली बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस कि आपको वो सीखना है या परफेक्शन के साथ करना है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और उसको फॉलो करें, सो दैट आपकी लाइफ में जो बेसिक क्वांटिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज है वो बनी रहे, जिससे कि आपको खुश रहने में और स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिलेगा। उसके अलावा कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। आप अपना जो डेली काम करते हैं, आप अपने करियर में इन्वॉल्व हैं, अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व है, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, जहाँ भी हैं, उसके साथ ही साथ डेली आपको कोशिश करना चाहिए कि कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको खुशी देती हैं। आपको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा समय हर दिन अपने लिए उस एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें। कुछ लोगों को राइटिंग पसंद है, पोएट्रीज लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, उसके लिए ज़रूर आप समय निकालिए। कुछ लोगों को नेचर में जाना, पौधे लगाना, ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद आता है। कुछ लोगों को, जैसा कि अभी एक्सरसाइज रिलेटेड मैंने डांस का बताया था, वो होता है। कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक होता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि लोगों को खुशी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, सो दैट हम उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो हमारे अंदर से अगेन जो फील गुड फैक्टर है वो काम करता है और हमें खुश रहने में और स्वस्थ रहने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सोना, जिसको शायद मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में इंक्लूड करती हैं कि जो स्लीप होता है, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप रैंडम नहीं, एक क्वालिटी स्लीप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक एक एडल्ट के लिए 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नींद में एक्चुअली आजकल क्या होता है कि फ़ोन एंड ऑल की वजह से जब हम सोने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ दी टाइम हम सोने के पहले फ़ोन में अपना बिताते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। तो कोशिश करना चाहिए कि जब हम सोने जा रहे हैं तो उसके करीब 20 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले किसी भी स्क्रीन के, किसी भी टाइप का कोई भी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का है, टीवी का है, कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है, इससे हमें दूर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ और हम क्या कर सकते हैं अच्छी नींद के लिए? डेली का अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें किस टाइम पे सोने जाना है, कितनी देर हमें सोने। लाइक अगर हम बेड पे जाते हैं तो तुरंत तो हमें नींद आती नहीं, कुछ टाइम हम लेते हैं, तो वो 20 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खाने का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करें रात में सोने से पहले एक तो जल्दी खाना खा लें, क्योंकि खा के तुरंत बेड पे भी नहीं जाना चाहिए। एंड अदर थिंग कि लाइट खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए रात के टाइम पे। वो हेल्थ के लिए भी नहीं सही होता और नींद में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो मैंने स्टेप्स बताए, टिप्स बताएं, इसको अपनाकर आप अच्छी नींद ले सकते हैं। एंड क्या होता है कि जब हम एक रूटीन फॉलो करते हैं तो उसी टाइम पे सोना, उसी टाइम पे उठना, जब ये रूटीन फॉलो हो जाता है तो बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से मोल्ड कर लेता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे अच्छे मूड के लिए भी और अच्छे हेल्थ के लिए भी। अच्छा, अगर इतने सारी चीज़ें करने के बावजूद भी हमें अच्छी नींद नहीं आ रही है या फिर हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं सोने में, तो डेफिनेटली हमें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमें डॉक्टर से इसके बारे में बात करना चाहिए देन, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो खाना ओवरऑल हमारे पूरी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे सोल के लिए
बहुत ज़्यादा हमारी ओवरऑल एग्जिस्टेंस के लिए जो खाना होता है वो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमें जो खाना खाते हैं हम, वो हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हमारे खुश रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक अच्छा न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कि सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो इंटैक्ट होने चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अपने खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स इन सबको इन्वॉल्व करें। हाई इन शुगर एंड स्टार्च उसको कम करें। जो प्रोटीन होता है अच्छा, उसको अच्छे अमाउंट में लें। साथ ही साथ जो फ्राइड या फिर प्रोसेस्ड फूड है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के डाइट को हम अपनाते हैं तो ये हमारे बॉडी माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और स्वास्थ्य अच्छा है तो डेफिनेटली हम खुश हैं। उसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन हम अपनी ग्रैटिट्यूड को शो करें। थोड़ा सा टाइम प्रेयर को देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है हमारी लाइफ में। तो शो करें थोड़ा सा अपनी ग्रैटिट्यूड को, जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिस चीज़ के लिए आप खुश हैं, अच्छा मानते हैं, उसके लिए आप ज़रूर थैंकफुल हों, ज़रूर ग्रेटफुल हों और अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे जो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है वो इंटरनली आपको एक अलग ही खुशी देती है। तो ट्राई करें कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हमें जानकारी उसकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सेम वे न्यूज़ के लिए, आजकल हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है तो हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कोशिश करें कि न्यूज़ का भी ओवरडोज ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि कई बार हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करने लगती हैं, हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी थोड़ा सा उसके ओवरडोज से हमें बचना चाहिए, सो दैट हम हमारी लाइफ में एक पीस बना रहे, हैप्पीनेस बना रहे, सो दैट हम हेल्दी रहें। तो ये भी चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा ब्रेक लें अपने लाइफ में, अपने दोस्तों से मिलें, थोड़ा सा वेकेशन पे जाएं, छुट्टियों पे जाएं। ये सारी चीज़ें हमारे रिजुविनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक जो हमारी लाइफ में चीज़ें चल रही होती है, उसकी जो मोनोटनी होती है उसको दूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड्स से मिलना, बात करना, बाहर जाना, अपने करियर से, अपने बिजनेस से, अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें खुश रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ जो मेडिटेशन जैसी तरीके हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। हमें इसमें जो मेडिटेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करता है हमारे स्ट्रेसेस को दूर करने में। तो ऐसी चीज़ों में भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो भी हमारे अनहैप्पी मोमेंट्स हैं या फिर हमारा पास्ट है, उसको डेफिनेटली भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे सीख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस उसको वहीं तक रखें कि हम उससे मोटिवेट हो रहे हैं, हम उससे सीख रहे हैं, लेकिन उसको अपने प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे कभी हावी ना होने दें, क्योंकि वो हमारे अनहैप्पीनेस का, प्रेजेंट अनहैप्पीनेस का भी बहुत ज़्यादा कारण होता है। तो ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली दिमाग में रखें, पर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट हम अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को भी अच्छा बना सकें। ये तो थी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे पर्सनल लेवल पे जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। उसके साथ में ही आसपास की साफ़ सफाई, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे घर है, हमारे ऑफिस है, हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे डीक्लटरिंग टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक हमें चार्टिंग, एक शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसके हिसाब से हम अपने जहाँ पे भी रह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं वहाँ पे डीक्लटरिंग करते हैं। तो जो नेगेटिविटी भी होती है, ना सिर्फ जगह की, रादर हमारे दिमाग की भी, वो भी निकलती है और हमें खुश रहने में मदद करती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें खुश रहने में और हेल्दी रहने में मदद करती हैं, जो भी मैंने आपको टिप्स या फिर हैबिट्स बताए जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि कुछ डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है और हम जितना भी कोशिश कर लें हम खुश नहीं रह पा रहे, तो डेफिनेटली देन हमें कुछ थेरेपीज़ जो प्रेजेंट हैं, जिसके लिए हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको सही गाइडेंस देंगे। एंड डेफिनेटली अगर कोई इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए थेरेपीज़ की ज़रूरत है, तो आपके डॉक्टर उसी के हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे। तो आज के अपने वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या वो बेसिक टिप्स हैं या फिर तरीके हैं या फिर हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके हम खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर उसके अलावा भी आपके मन में कोई और क्वेश्चन है या फिर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।